प्यारे बच्चों, ये है आपका सेट 2 बेसिक पेपर। तो बच्चों इसकी हम आंसर की देखेंगे कि क्या क्या आंसर हैं। तो बच्चों इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं सारे। तो इस वीडियो के बाद बाकी जो क्वेश्चन हैं उनके भी आंसर डाले जाएंगे, तो आपको देखते रहना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होगा, 850। तो 850 की हम अगर फैक्टर प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो ये क्या बनेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। और 500 के हम बनाएंगे तो क्या बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, दोनों में जो जो प्राइम फैक्टर हैं उनकी हाईएस्ट पावर देखना है। तो यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 इंटू 2 आ जाएगा इंटू, और 5 की हाईएस्ट पावर 3 है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5। और इंटू क्या है, 17 की हाईएस्ट पावर 17 ही है, मतलब 1 ही है, तो 17 आ जाएगा। अब क्या करना है, इन सब की मल्टीप्लाई करनी है, वही आंसर होगा। लेकिन आंसर जो है वो भी एक फैक्टर में दिया हुआ है। तो इन सब की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 500 इंटू 17। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमें यहाँ के की वैल्यू निकालनी है। तो अगर रूट रियल हैं तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। और बी स्क्वायर यहाँ पे क्या है, -5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी कि 4 और सी यानी कि के इज इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा 25 माइनस 16 के इज इक्वल टू 0 एंड 25 इज इक्वल टू 16 के एंड के इज इक्वल टू 25/16। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। मीन दे रखा है और हमें मीडियन दे रखा है, तो हमें मोड बताना है। तो बच्चों मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। 3 इंटू मीडियन कितना है 23 माइनस 2 इंटू, और हमारा मीन कितना है 21। तो इनकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, 69 माइनस 42, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। यानी कि 27 हमारा ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था बच्चों, द हाइट एंड रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन आर, उसकी हाइट और रेडियस दे रखा है। तो हमें स्लंट हाइट निकालनी है। तो स्लंट हाइट के लिए क्या करेंगे, हम एक कोन में हमें दे रखा है क्या, रेडियस आर यानी कि 7 एंड हाइट इज 24, और ये हमारी स्लंट हाइट होती है। तो इसका फॉर्मूला ये क्या होती है, एल, और ये आर है तो ये क्या होती है, एच। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड एल इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट। तो ये कितना आ जाएगा, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, और जब हम इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 625। और 625 किसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 25। तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा ऑप्शन आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हमें इफ वन ऑफ द जीरो, इसका हमें जीरो दे रखा है इज -3, तो हमें निकालनी है वैल्यू किसकी, अल्फा की। अगर ये इसका जीरो है तो यानी कि इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे
x की जगह और इक्वल टू किसके होगा, 0 के। तो अल्फा माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अल्फा माइनस 1 और x की वैल्यू है माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और अल्फा माइनस 1 तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 9 प्लस, और ये दोनों मिला के क्या बना देंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा, 3 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 अल्फा माइनस 9 माइनस 3 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और 9 अल्फा और 3 अल्फा मिला के क्या बना देंगे बच्चों, 6 अल्फा माइनस क्या आ जाएगा, इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, 8 इज इक्वल टू 0 एंड 6 अल्फा इज इक्वल टू 8 एंड अल्फा इज इक्वल टू 8/6। यानी कि इसको हम सोल्व करेंगे तो 4 एंड 3 एंड अल्फा इज इक्वल टू 4/3। तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज रेड क्वीन। तो बच्चों रेड क्वीन जो है वो 2 होती हैं और टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52। इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/26। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इफ ए सर्टेन वेरिएबल एक्स डिवाइड्स ए स्टैटिस्टिकल डाटा अरेंज इन ऑर्डर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। जो बीच का नंबर होता है बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मीडियन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मीडियन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 3 coins आर टोस्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल। जब 3 कॉइन जो है वो टोस किए जाते हैं तो उसमें जिनके अंदर सिर्फ टेल होगा, ऐसे कितने केस बनेंगे, टेल हेड हेड एक केस तो ये बनेगा, और हेड टेल और हेड तीसरा क्या बनेगा, हेड हेड टेल। सिर्फ हमें एक टेल चाहिए है, एक टेल। तो ऐसे ऐसे कितने केस बनेंगे, 3 केस। और बच्चों टोटल जो केस होंगे हमारे पास होंगे 8 और ऊपर हमारा कितना आ जाएगा 3। तो यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 3/8। और 3/8 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दे रखा है, साइन थीटा। साइन थीटा की हमें वैल्यू दे रखी है 1/3। तो हमें सीकेंड थीटा बताना है। तो बच्चों हम आइडेंटिटी यूज करके करेंगे इसको। कौन सी आइडेंटिटी, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड साइन की वैल्यू है तो हम कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। वो क्या आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 और इसका स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/9। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 माइनस 1/9 यानी कि 8/9। तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8/9 एंड कोस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8/9। और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, और नीचे को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो इनमें से एक 2 बाहर आ जाएगा यानी कि 2√2 और इसकी वैल्यू होगी बाय 3 और ये होगा
प्लस माइनस, अब ये है कोस थीटा की वैल्यू, हमें चाहिए क्या है सीकेंट थीटा, तो कोस थीटा का इनवर्स क्या हो जाता है सीकेंट थीटा, तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू इसी का इनवर्स यानी कि इसी को हम उल्टा कर देंगे तो 3/2√2 ये इसका आंसर होगा, और यानी कि आंसर किस में है ये ऑप्शन नंबर बी में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आउटर सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल जूस ग्लास विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज, एक जूस का गिलास है तो उसका हमें आउटर सरफेस एरिया निकालना है। तो जूस का गिलास किस शेप में होता है सिलेंड्रिकल शेप में, तो इसमें क्या क्या एरिया निकालना है हमें, एक तो 2πRH निकालना है, 2πRH मीन्स कर्व सरफेस एरिया, और ये जो नीचे का बेस है इसका भी हमें ऐड करना है यानी कि πr² इसमें ऐड करना है। अब 2πRH की हम वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू रख के तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 × 22/7 इंटू r है 7 और h है 10, इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 440 प्लस πr² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22/7 इंटू r² यानी कि 7 × 7, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 154, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 594 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है ऑन ए थ्रो ऑफ ए डाई इफ गेटिंग 6 इज कंसिडर्ड सक्सेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। ये कह रहे हैं कि 6 जो है अगर वो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है तो लूजिंग की क्या आएगी, 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी बच्चों, 6 एक बार ही आता है तो 1/6। अब जो लूजिंग की प्रॉपर्टी है वो है 1 में से अगर हम 1/6 को माइनस कर देंगे क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और ये है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 6 - 1 यानी कि 5/6, तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज, इनके बीच में हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो हमें क्या लगाना है यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो क्या आ जाएगा -2 इसका स्क्वायर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो 3 - 3 और इसका होल स्क्वायर, तो बच्चों ये कितना बन जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा 4² -4² यानी कि 16 प्लस, और ये प्लस और प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये कितना आ जाएगा 6² कितना होगा 36, और ये मिला के क्या बना देंगे दोनों 52, और 52 को हम क्या लिख सकते हैं 13 × 2 × 2। अब ये 2 जो है एक बाहर आ जाएगा तो 2√13 यूनिट्स इसका आंसर होगा। तो ये आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर ए में। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है 13 में हमें क्या करना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, इसकी हमें वैल्यू बतानी है कि ये 2 के इक्वल कब होगा। तो हमें हमारे पास जो है sin² थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos² थीटा ये है, तो बच्चों इन दोनों को मिला देंगे तो ये बनता है 1 प्लस sin थीटा। अब हमें ये बताना है कि इसकी 2 की वैल्यू क्या आएगी। अगर थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री होता है 1, तो 1 + 1 यानी कि 2, यानी कि हमारा आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, द डायमीटर ऑफ सर्कल इज
6 सेंटीमीटर इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर इज -40 द अदर एंड ऑन एक्स एक्सिस इज। तो हमें क्या बताना है, हमारे पास एक्सिस हैं दो, एक्स और वाई। तो ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस और ये एक्स डैश और ये हमारा वाई डैश। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वन एंड है। वन एंड मतलब ये हमारे पास जो वैल्यू है -40, ये उसके कोऑर्डिनेट है। तो -40 कहाँ पे आएगा, -40 अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 ये माइनस का है। तो -40 वाला पॉइंट ये होगा, -40, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू -4 है। ऐसे ही 1 2, अगर यहाँ से लेके 1 यूनिट 2 यूनिट 3 4 5 6, तो यानी कि डायमीटर की टोटल लेंथ 6 सेंटीमीटर है। तो इसका दूसरा एंड जो है वो यहाँ पे होगा और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2, 0। तो यही इसका आंसर होगा। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। तो बच्चों 15 में क्या है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन। इनका सॉल्यूशन कब नहीं होता है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो हम इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका आंसर निकालेंगे। तो a1 कितना है 5, a2 कितना है 2 इज इक्वल टू 2/k इज नॉट इक्वल टू -7/1। अब इन दो से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो 5/2 इज इक्वल टू 2/k, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 5k इज इक्वल टू 4 एंड k इज इक्वल टू 4/5। ये इसका आंसर आ जाएगा। और बच्चों ये आंसर किस में है, ये आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। तो यहां पे बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, 2 होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होती है, c/a, और c/a करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7/k, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो -7/k इज इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 इज इक्वल टू 2k एंड k इज इक्वल टू -7/2। तो ये हमारा आंसर होगा। और यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या है, इन एन एपी इफ a इज इक्वल टू 8 एंड a10 इज इक्वल टू -19 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ d। तो इसको हम कैसे करेंगे, a10 की वैल्यू क्या होती है, a + 9d। तो a10 की वैल्यू है -19 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 8। तो हमें निकालना क्या है d, तो d को d रखेंगे तो इसको इधर लेके जाएंगे तो -19 - 8 इज इक्वल टू 9d, और ये कितना हो जाएगा, -27 इज इक्वल टू 9d एंड d इज इक्वल टू -27/9। इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -3। तो यानी कि ये कौन से ऑप्शन में है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। हमें इनका मिड पॉइंट निकालना है, तो बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकालेंगे। तो -1 + 8 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 7/2। एक तो ये आ जाएगा, दूसरा क्या आएगा 3 + 3/2 डिवाइड बाई 2, और बाय 1 करके इनको हम ऐड करेंगे, तो 6 + 3 डिवाइड बाई 2 और फिर डिवाइड बाई 2, तो यानी कि कितना आ जाएगा 9/2 डिवाइड बाई 2, और ये 2 जो है इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9/4। ये हमारा आंसर होगा, यानी कि 7/2 और 9/4। और ये कौन से ऑप्शन में है? ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें क्या है, असर्शन हमारे पास दे रखा है कि PA एंड PB आर टेंजेंट्स ड्राउन टू ए सर्कल विथ सेंटर O। ये हमारे पास है एक्सटर्नल पॉइंट P से, इस P पॉइंट से। देन द क्वाड्रिलेटरल OAPB इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। यहां पे ये जो है ये 90 होगा, ये 90 होगा यानी कि इन दोनों का सम 180 है, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा। तो ये चीज सही है, यानी कि असर्शन सही है। दूसरा है रीजन, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो यानी कि ये हमारा रीजन जो है आर वो रोंग है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी में क्या है, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, यानी कि ए ट्रू है और आर जो है वो फॉल्स है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 क्या है बच्चों, असर्शन दे रखा है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px = x² - 2x - 3 आर -1 एंड 3। ये इस पॉलिनोमियल की क्या है, जीरोज हैं। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो इनकी वैल्यू 0 आएगी। तो ये सही है, असर्शन सही है। रीजन आर, रीजन क्या है, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px = x² - 2x - 3 इंटरसेक्ट x एक्सिस एट। तो ये कह रहा है कि x की वैल्यू ये होगी दोनों पॉइंट्स पे -1 और 3। ये बात सही है क्योंकि इसने पहले बता दिया जीरोज होंगे, और y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या है, बोथ असर्शन ए एंड आर रीजन आर आर ट्रू, रीजन आर एक्सप्लेन्स असर्शन ए कंप्लीटली। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, इनमें आप आंसर अपने चेक कर सकते हैं। तो बच्चे हम मिलते हैं नए वीडियो में नए सेट के साथ।